अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम की रूह से आज हम आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुए हैं और आपके क्वेश्चन लेंगे और आपको उनका आंसर भी देंगे। तो हम ग्रुप में लाइव हुए हैं, रूहानी वज़ाइफ, अमलियात और तवीज़ात के ग्रुप में आज हम लाइव हुए हैं। तो ये जो ग्रुप है, सबसे पहले तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस ग्रुप में जितने भी हमारे दोस्त साथी हैं वो सब के सब आपकी खिदमत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि कोई भी गलत आदमी जो है वो हम अपने ग्रुप में शामिल नहीं होने देते। अगर कोई गलत आदमी ऐसा यानी अमलियात वगैरह या कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर कोई गलत आदमी होता है तो उसको हम खुद ब खुद ही डिलीट कर देते हैं, इसलिए भी हमारे ग्रुप का एक म्यार है, एक नाम है। तो दोस्तों, आज आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप कॉल करें, कॉल करके अपना सवाल नोट कराएं और जो भी लोग सवाल करेंगे उनके लिए ये एक रिक्वेस्ट है कि उनके पास उनकी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश और मकाम पैदाइश होना चाहिए, असल होना चाहिए। तो जिस नंबर के ऊपर आपने कॉल करनी है वो नंबर भी आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप हमारे इस नंबर पर है 0307489212। हमारा नंबर है 0307489212। तो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, अगर मैसेज देना चाहते हैं या तो कोई मैसेज भी दे एस्ट्रोलॉजी दें। और मैसेज अगर करेंगे तो सबसे पहले तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो लोग कॉल करेंगे। और अगर कोई प्रोग्राम के अंदर मैसेज वाला रह भी जाए तो उसको हम बाद में भी जवाब दे देंगे। तो जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताकर फ्री ऑनलाइन पूछ सकते हैं। तो लेकिन उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जो बताएंगे अगर आपके साथ अटैच ना होगा तो फिर इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने लोगों ने जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम देना है हमने उसी हिसाब से आपको चेक करके बताना है। तो ये ग्रुप है रूहानी वज़ाइफ, अमलियात और तवीज़ात, जिसमें हम आज लाइव हुए हैं। तो इस ग्रुप में हमारे और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाहिद साहब हैं, वाजिद साहब हैं, हफीज़ साहब हैं, ज़ाहद साहब हैं। तो दोस्तों, हमने इस ग्रुप का एक असूल बनाया हुआ है कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हों या वो आमल हों, यानी जो आदमी 2 नंबर काम करता है या लोगों को गलत लूटता है या कुछ करता है तो उसको हम खुद ब खुद ही अपने ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप का मकसद है लोगों की खिदमत करना। तो इसलिए ये ग्रुप को आप इस ग्रुप में दाखिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप को तरजीह दें। तो आज दोस्तों हम एक और भी आपको बताएंगे कि जैसे ये 7 दिन हैं और 7 सियारे हैं, तो एक दिन का मालिक एक सियारा होता है। जैसे कि अतवार वाले दिन का सियारा शमश मालिक है और सोमवार वाले दिन का जो सियारा है वो है सियारा कमर, और मंगल वाले दिन का सियारा मरीख है, और बुध वाले दिन का सियारा जो है वो अतारद है, उस दिन का मालिक। जुमेरात का सियारा जो है वो मुश्तरी है, और जुम्मे का जो सियारा है वो है ज़ुहरा। हफ्ते का जो सियारा है वो ज़ुहल है,
तो दोस्तों जब कुंडली बनाई जाती है तो कुंडली में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कुंडली में इन 7 सियारों में से कौन सा स्टार जो वो कुंडली में कमज़ोर है। जो भी स्टार कुंडली में कमज़ोर होता है उस स्टार के मतलका ही रेमेडी जो होती है वो बताई जाती है। जैसे कि आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में सियारा जोहल जो है ये कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में पड़ा हुआ है, या सियारा जोहल केतु या राहु के साथ लगा हुआ है या शमश के साथ लगा हुआ है। मकसद ये भी अगर सियारा जोहल कुंडली में नीच का हो जाए या नहस हो जाए तो फिर हम सियारे जोहल के मतलका ही कुछ रेमेडी बताएंगे। यानी हम उसको बताएंगे कि हफ्ते वाले दिन आपको सियारे जोहल का सदका देना चाहिए। यानी हफ्ते वाले दिन उसको क्या करना चाहिए, अगर किसी का जोहल कमज़ोर हो तो हफ्ते वाले दिन सरसों का तेल ले लो और उसमें कुछ काजल डालकर उसको मज़ीद काला कर लो और वो सरसों का तेल जो है उसको 1 कप में थोड़ा डाल लो और उस सरसों के तेल को अपने सर से उल्टे हाथ को घुमाना है। इस तरह 7 चक्कर उस तेल के लगाकर फिर वो जो तेल है उस तेल को पीपल की जड़ में डालना है। अगर कुछ मेरे दोस्त बहन भाई जो शहर में रहते हैं वो कहते हैं कि हमें पीपल का दरख्त कहाँ मिलेगा, तो उनको चाहिए कि वो नाले में डाल दें। जैसे गंदा नाला होता है, नाली होती है, उसमें भी डाल सकते हैं। मगर ये ज़्यादा फ़ायदा तब ही देगा अगर इसको पीपल की जड़ में डाला जाए तो। दूसरे नंबर पर यह है कि जो लोग चिराग जलाते हैं, जुमेरात को अक्सर लोग दरबारों में या घरों में या कहीं ना कहीं वो चिराग जलाते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं और आपको वाज़ह करना चाहता हूँ कि जो जुमेरात है, जुमेरात सियारे मुश्तरी से जुड़ी हुई है। यानी ये सियारे मुश्तरी का दिन है। तो जुमेरात वाले दिन सरसों के तेल का दिया जलाना दरअसल ये कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। फैसलाबाद से मोहम्मद अवैस, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल 1989 और दोपहर को 2 बजे फैसलाबाद। इनका क्वेश्चन है मिरर पेयर देखते हैं शादी कब तक होगी। इनकी बुरा जसद की कुंडली घर में किस्मत वाले घर में बैठ गया और पहले घर में केतु बैठा हुआ है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अगर पहले घर में केतु बैठ जाए तो पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर देता है, इंसान को गुस्से वाला बना देता है। और दूसरे नंबर पर यह है भी दोस्तों सियारा जोहल जो होता है ये शादी में इल्तवा रकावट या किसी भी काम में जोहल का काम होता है रकावट डालना। तो अगर जोहल कुंडली के 7वें घर में पड़ा हो तो फिर भी शादी लेट कर देता है। अगर कुंडली के किसी भी घर में बैठकर 7वें घर के ऊपर अगर नज़र डाल रहा होता है तो फिर भी शादी को लेट कर देता है। तो जैसे इस कुंडली में जो सियारा जोहल है वो कुंडली के 5वें घर में पड़ा हुआ है और 5वें घर में बैठकर अपने ही घर को हालात देख रहा है, बुर्ज दिल्लू को, मगर इसके बावजूद भी शादी को वो लेट कर देगा। क्योंकि जोहल जो कुंडली को देखे ख्वा वो अपने ही घर में पड़ा हो फिर भी वो कुंडली को ज़रूर लेट करेगा शादी को। तो ये इस वक्त जो सियारे जोहल का दौर स्टार्ट हो चुका है,
यानी इसके 7वें घर का जो दौर है ज़ोहल का वो स्टार्ट हो चुका है, तो शादी का दौर इसका जो शुरू हो चुका है। तो ये ऐसे है कि तकरीबन 2022 तक इनकी शादी होने के जो चांस हैं ये बिल्कुल हैं। राहु इनके 7th हाउस में बैठा हुआ है। अगर ये राहु के कुछ सदके कुछ रेमेडी वगैरह कर लें तो फिर ये शादी में दिक्कत परेशानी नहीं आने देगा। तो राहु की रेमेडी बताएं, क्या करें ये राहु के लिए? राहु के लिए इनको चाहिए कि एक तो गाय को चारा डालें। ये गाय को चारा डालें बुध वाले दिन। तो या जो लोग होते हैं, जैसे कुछ कोड़े लोग होते हैं, कुछ कोड़े लोगों को अगर कोई सदका वगैरह दिया जाए तो ये भी राहु के लिए अच्छा है। यानी गाय को चारा डाला जाए या कोड़ी को खाना खिलाया जाए। तो दूसरा सवाल इनका ये है कामकाज के बारे में। तो कामकाज का जो रुपये पैसे का मामला जो है, तो ये जो ज़ोहल की दिशा चल रही है, तो ज़ोहल की दिशा में इनको थोड़ा ये परेशानी और दिक्कत जो है ये आएगी। कब तक आएगी? 1 मिनट से 29 जुलाई 2021 तक ज़ोहल की दिशा के अंदर ज़ोहल की दिशा रहेगी। इस टाइम तक आपके रुपये पैसे में थोड़ी मुश्किलात आएगी। इसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ये ज़ोहल की ही बात कर रहे थे कि ज़ोहल का दौर चल रहा है और ज़ोहल के दौर में इनको हफ्ते वाले दिन काले रंग की किसी चीज़ का सदका देना चाहिए। और एक और बात, जो भी लोग पूछना चाहते हैं वो कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन डालें, क्योंकि हम कमेंट में ही देखकर आपको बताएंगे। तो बात हो रही थी जुमेरात की और हफ्ते की। जो लोग सरसों के तेल का दिया जुमेरात को जलाते हैं वो लोग गलती पर हैं। इसलिए कि जो जुमेरात का स्यारा है उस स्यारे का नाम मुश्तरी है। तो मुश्तरी जो है वो पीले रंग के तेल से तल्लक रखता है। जैसे कि गाय का तेल हो गया या कोई और ऑयल वगैरह हो जाए जिसका कलर पीला हो, या वो तेल खुशबूदार होना चाहिए जिसका दिया जुमेरात को जलाया जाए। क्योंकि स्यारा मुश्तरी जो है ये रूहानियत से तल्लक रखता है। तो अगर आप कोई खुशबूदार तेल या पीले रंग की किसी चीज़ का दिया जलाएंगे तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी भी लाएगा और तरक्की के दरवाजे खोलेगा और आपके रूहानी जो मामलात हैं उसको भी बेहतर जो भी करेगा। लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल रहे हैं, साथ में अपनी टाइम भी डालेंगे। बर्थ ऑफ टाइम कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ तो डाल दी मगर टाइम नहीं डाल रहे। ये मेरे दोस्तों जो भी लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तरीक पैदाइश और वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश जिस जगह पर पैदा हुए हैं ये साथ ज़रूर डालें, क्योंकि दोबारा आप रह ना जाएं, दोबारा पूछा ना जाए। दूसरी बात ये है कि अगर ये कमेंट में आप जो या मैसेज में लिख रहे हैं अगर आपकी बारी नहीं भी आएगी तो ये हम प्रोग्राम के बाद भी आपके सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप कोशिश करें कि आप कॉल कर लें तो कॉल के लिए हम नंबर दोबारा बता देते हैं 0307 489212। तो अगर कॉल करेंगे तो फिर हम आपकी कॉल ही लेंगे और कॉल के ऊपर ही सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि ज़ोहल का हमने अगर ज़ोहल को ताकत देनी है, जैसे कि ये भाई साहब की कुंडली थी तो ये इनका ज़ोहल का दौर चल रहा था और ज़ोहल इनको तंग कर रहा था। तो इनको हफ्ते वाले दिन रात को सरसों का तेल का दिया जो है, ये सरसों का तेल का दिया हफ्ते वाले दिन यानी रात को जलाना चाहिए। और अगर आपने मुश्तरी को बेहतर करना है, रूहानी ताकत आपने बढ़ानी है, अगर आपने कारोबार को बेहतर करना है, अपनी औलाद का सुख लेना चाहते हैं तो फिर आप जुमेरात को किसी पीले रंग की चीज़ का
दिया जलाएं, जैसे ऑयल हो गया, कोई खुशबूदार तेल, गाय का तेल, घी जो है, इस तरह। ये है बाबर हनीफ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/10/1972 और 4 सुबह के 4 बजे सऊदी अरेबिया। ये बन गई है इनकी कुंडली, लेकिन आपने क्वेश्चन तो डाला ही नहीं, फिर भी आपकी कुंडली हम चेक कर देते हैं, कुछ बता ही देते हैं आपको। तो इनकी भी जो कुंडली है ये बुर्ज सुंबला की कुंडली बनी है, और बुर्ज सुंबला में मरीख जो है ये तालिया में पड़ा हुआ है। इनका क्वेश्चन है मेरी जॉब कब तक लगेगी। जॉब का क्वेश्चन है इनका कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। तो इस वक्त होता दरअसल ऐसे है कि जिस सियारे का भी दौर या दिशा चल रही होती है ना, वही सियारा इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज होता है। तो जैसे ये भाई साहब ने सवाल किया है जॉब का, नौकरी का सवाल किया है, तो इसकी कुंडली में मुश्तरी की जो है दिशा चल रही है। तो सियारा मुश्तरी जो है इनकी कुंडली के 7वें घर का और चौथे घर का मालिक होकर राहु के साथ चौथे घर में ही पड़ा हुआ है। तो राहु के साथ लगने से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से यानी थोड़ी कमी आ सकती है। दूसरे नंबर पर यह है कि इनका केतु जो है वो पड़ा हुआ है कुंडली के 10वें घर में। तो मुश्तरी के दौर में केतु की दिशा चल रही है, तो केतु जो है ये इनके तो जो इनको डिस्टर्ब करेगा। और ये केतु जो है ये कितनी देर तक चलेगा, उस वक्त तक इनको कारोबार की दिक्कत परेशानी जो है वो आती रहेगी। ये दिसंबर तक ही केतु की दिशा रहेगी। 10 दिसंबर 2020 के तक केतु की दिशा रहेगी। ये केतु की दिशा 2020 के बाद ख़त्म हो जाएगी। और केतु के बाद जो है इनकी ज़ोहरा की दिशा शुरू हो जाएगी। तो ज़ोहरा की दिशा में इनको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ोहरा जो है हालांकि है इनकी किस्मत वाले घर का मालिक, मगर है 12वें घर में पड़ा हुआ है। यानी इनको घर से दूर जाकर या बरूने मुल्क जाकर ही अपनी किस्मत को अच्छा करना चाहिए। सुबह के 12 बजे टाइम डालना है, सुबह 12 बजे आएगा फिर 12 बजे तक 12 बजे तक 5 मिनट ला लो। तो दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपका बुध कमज़ोर हो, यानी आपका अतारद जो है ये अगर कुंडली में कमज़ोर होता है, तो अतारद को आपने मजबूत करने के लिए सबसे पहले ये है कि उसको चिड़ियों को या जानवरों को आपको बाजरा डालना चाहिए। अगर आप चिड़ियों को या परिंदों को बाजरा डालेंगे तो फिर आपका जो बुध है, अतारद है, वो अच्छा हो जाएगा और आपका बिजनेस वगैरह, आपका मार्केटिंग का काम, आपका रोज़मर्रा का जो काम है ये अच्छा हो सकता है अगर बुध को ताकत दी जाए। तो बुध को ताकत देने के लिए, अतारद को ताकत देने के लिए आपको बुध वाले दिन या लगातार चिड़ियों को या परिंदों को बाजरा डालना चाहिए। ये है मलिक, फैसलाबाद से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1995। सुबह के 12 बजे इन्होंने टाइम बताया है, लेकिन हमने 00 डाल के 5 मिनट डाल दिए। तो इनका क्वेश्चन है कि मुझे हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं इनकी कुंडली। तो दोस्तों इनकी भी कुंडली जो है ये बुर्ज सुंबला की कुंडली है, और बुर्ज सुंबला का जो स्टार है वो कुंडली के 5वें घर में हालांकि अच्छी जगह पर पड़ा हुआ है और शमश भी उधर ही पड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पर यह है कि इनकी कुंडली के दूसरे घर का है वो है ज़ोहरा। तो ज़ोहरा
में पड़ा हुआ है मुश्तरी के साथ। और इसके के जो कुंडली का पहला घर और 10वां घर ये बुर्ज सुंबला है, और तू जड़ जो है 10वां घर वो है बुर्ज जोजा। यानी इन दोनों घरों का ही स्टार जो है वो कुंडली के ये अच्छा पड़ा हुआ है। दरअसल जो फिर भी इनको मसला क्यों आ रहा है? क्योंकि इनके ऊपर दिशा चल रही है वो सैचुरन की दिशा चल रही है, से इनको प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइम के दौरान जब से सैचुरन की दिशा स्टार्ट हुई है इनको ही प्रॉब्लम मुश्किलात बढ़ गई हैं। अस्पताल के चक्कर ऐसे इन लोगों इनके लगे रहेंगे, क्योंकि तो ये दिशा चल रही है, ये कब से चल रही है और कब तक रहेगी? तो इनके ऊपर जो दिशा चल रही है ये दिसंबर 2011 से लेकर 18 दिसंबर 2030 तक रहेगी। दरमियान इन मखालफत वगैरह ऐसे मामला से वास्ता पड़ा रहेगा। तो यही हम आगे भी बात कर रहे थे कि जब जोहल किसी को तंग करता है या जोहल हफ्ते वाले दिन सदका जो है ये देना चाहिए। और इनका भी जो जोहल है वो कुंडली के छठे घर में पड़ा हुआ है, तो छठे घर के वाले दिन जो मैंने पहले बताया है कि सरसों का तेल उसमें काजल या सुरमा डालकर अपने सर से उल्टे हाथ 7 मरतबा उसको चक्कर दें, और चक्कर देने के बाद वो जो तेल है उस तेल को पीपल की जड़ में डाले। तो ये तकरीबन 4 हफ्ते तो लगातार करना चाहिए। और अगर ये 4 हफ्ते करने से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में ये है कि आपको ये आपके ऊपर अभी 10 साल जोहल की और दिशा चलेगी, तो ये 10 साल तक आप का जो है ये करना चाहिए जोहल का। और हफ्ते वाले दिन आपको रात को काले रंग की का सरसों के तेल का दिया जो है ये भी जलाना चाहिए। और जलाने के बाद कुछ आप जो भी आपको जो है वो भी पड़े। लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस पूरी लिखा करें, साथ में क्वेश्चन भी अपना लिखें। हम रूहानी वज़ाइफ, अमलियात और तवीज़ात के ग्रुप में आज लाइव हैं। तो जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देकर फ्री पूछ सकते हैं। तो हम हर कोशिश करेंगे कि हर इतवार को हम लाइव आएँ। तो इसी तरह दोस्तों जो भी लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, वो अपनी तरीक पदाश, वक़्त पदाश और पदाश और कोशिश करें कि वो कॉल कर लें। अगर कॉल करेंगे तो फिर डायरेक्टली उनको बताया जाएगा। अगर वो कॉल नहीं कर सकते तो फिर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और जिन लोगों को प्रोग्राम के अंदर सवालों के जवाब मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं। अगर कोई मेरा दोस्त बहन भाई रह जाए तो हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के बाद भी उनका सवाल का जवाब दिया जाए। तो इसी तरह अगर आपका मंगल कमज़ोर हो, यानी आपका स्यारा मरीख जो है अगर ये कुंडली में कमज़ोर होता है या मियाँ बीवी में झगड़ा वगैरह होता है, इख्तलाफात होते हैं, तो इसका कारक जो होता है, ज़िम्मेदार होता है, वो मरीख होता है। तो मरीख यानी अगर के लड़ाई झगड़ा बीवी में तो फिर मंगल वाले दिन आपको आप अपनी कुंडली को क्या वाकया ही मरीख ही तंग कर रहा है। मंगल वाले दिन किसी सुर्ख रंग की चीज़ का सदका देना चाहिए, जैसे कि गोश्त हो जाए, मसूर की दाल हो जाए, या कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ का
सदका देने से स्यारे मरीख का सदका हो जाएगा, और जब मरीख का सदका देंगे तो फिर वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी की कमी ज़रूर करेगा। जो लोग भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर लिखा करें। टाइम साथ ज़रूर लिखें, क्योंकि टाइम के बगैर जन्म कुंडली नहीं बनेगी। तो इसी तरह अगर आप होता है तो ये सोमवार वाले दिन का मालिक है, तो अगर सोमवार वाले दिन आप सफ़ेद रंग की किसी चीज़ का, जैसे दूध हो जाए, खीर हो जाए, या किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका देने से आपका कमर जो है ये अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप कुंडली चेक करें, और चेक करने के बाद देखें भी कौन सा स्यारा आपका कमज़ोर है। जो भी कमज़ोर होता है उसके मतलब ही आपको सदका या रेमेडी वगैरह देनी चाहिए। साहब मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि साथ में बर्थ ऑफ टाइम भी, क्योंकि टाइम के बगैर जन्म कुंडली नहीं बनेगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि साथ में टाइम भी लिखें। टाइम लिखेंगे तो फिर ही आपकी जन्म कुंडली बनेगी। जो भी मेरे दोस्त, जो बहन भाई पूछना चाहते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी तारीख पैदाइश लिखें। अगर किसी के पास तारीख पैदाइश या वक्त पैदाइश नहीं है तो वो ऑनलाइन ना पूछें, क्योंकि इधर तो उन लोगों को ही जवाब मिलेगा जिनकी जन्म कुंडली बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपके पास तारीख पैदाइश या वक्त पैदाइश ठीक नहीं है तो फिर प्रोग्राम के बाद आप टाइम ठीक नहीं होता हम वो भी सेट कर लेते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं भी जिनको तारीख पैदाइश का पता होता है और टाइम का पता नहीं होता, तो जिन लोगों को टाइम का ना पता हो हम उनका टाइम भी ठीक कर देते हैं। तो अगर आपके पास तारीख पैदाइश हो, टाइम ना हो तो टाइम भी ठीक कर देते हैं। या आपको तारीख पैदाइश भी ना हो, सिर्फ ये याद हो कि बड़ी ईद थी, छोटी ईद थी, या मुहर्रम थे, या इतनी तारीख देसी महीने की थी, तो फिर भी हम उसकी तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश ठीक कर देते हैं। लेकिन ऐसी बातें कमेंट में ना पूछा करें, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में जाकर पूछना पड़ता है, हर चीज़ मैच करनी पड़ती है, काफ़ी बातें पूछना पड़ती हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ये ना कहा करें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है, टाइम ठीक कर दें, क्योंकि ये आपको पर्सनली पूछना पड़ेगा। ये हमजा जी हैं पेशावर से, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1989, रात को 8:55 पेशावर। तो बुर्ज अकरब की कुंडली बनी है, लगन का मालक 8वें घर में बैठ गया। अगर लगन का मालक 8वें घर में बैठ जाए तो ऐसे में चोट का डर लगा रहे, हादसे का डर लगा रहे, काम को सेट ना होने दे, रोग का डर लगा रहे और पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर दे। काम के घर में बुर्ज असद में केतु है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। काम काज में मुश्किलात लाए, काम को कभी सेट ना होने दे, काम बार बार चेंज करना पड़ जाए। 7वें घर में कमर, जोहरा, अतारद, मुश्तरी है। हालांकि मुश्तरी और कमर का गज ना है, ये अच्छा माना जाता है। कमर भी 7वें घर में है, उच्च का है, पर फिर भी काम में तरक्की ना होने दे, काम सेट ना हो पाए, घर के सुख में कमी पैदा कर दे, फैमिली से दूर कर दे, रोग हादसात जैसे मामलात इंसान के साथ बन सकते हैं। शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 7वें घर का मालक, शादी वाले घर का मालक कमज़ोर हो गया, तो ऐसे में शादी को लेट करवा दे या शादी ना होने दे। अगर शादी हो जाए तो फिर शादी का सुख ना मिलने दे। तो ऐसे में अगर आप कोई स्पेयर पार्ट्स
प्रॉपर्टी, लेन देन, मार्केटिंग, सेल्समैन, दूध, दुकान, परचून, खाने पीने का काम कर लें तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। दरअसल एक और बात है कि कुछ लोग या मेरे कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट बहन भाई भी जो हैं, उनको भी ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि काम को हालांकि कुंडली के 10वें घर से देखा जाता है कि 10वें घर में जो स्टार होता है उसके मुताबिक इंसान को काम करना चाहिए, पर फिर भी जो कुंडली का 7वां घर होता है ये रोज़मर्रा के कामों से तल्लुक़ रखता है। यानी अगर 10वें घर में कोई स्टार नहीं, 7वें घर को देख सकते हैं कि 7वें घर में कौन से स्टार पड़े हुए हैं। जो भी स्टार 7वें घर में होते हैं उनसे मुतल्लिका भी आप काम कर सकते हैं। अगर कुंडली के 10वें घर का मालक कुंडली के 7वें घर में पड़ा हो, यानी अपने घर से 10वें घर से फिर 10वें घर तक, यानी 10वें घर से 11, 12, 13 यानी 1, 2, 3 यानी 7वें घर पर पड़ा हो तो फिर बहुत अच्छा माना जाता है और वो आदमी कारोबार या नौकरी वगैरह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ देखना ये होता है भाई वो जो कुंडली के 7वें घर में पड़ा है वो पड़ा अच्छा हो, दर्जों का कम ना हो, या वो बूढ़ा ना हो चुका हो यानी दर्जों का ज़्यादा ना हो, या केतु राहु के साथ ना लगा हो, तो फिर वो अच्छा है। आज हम जन्म कुंडली बनाने के लिए बैठे हैं, तो आज हम वक्ती क्वेश्चन कोई भी नहीं लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अपने बारे में पूछना चाहते हैं वो अपना क्वेश्चन तो लिख रहे हैं कि हमें ये बता दें, साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें, तो फिर ही मैं आपका क्वेश्चन लूँगी। तो जो भी लोग पूछना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ़र है। ये फीस साहब की तरफ से, जाहिद साहब की तरफ से, शाहिद साहब की तरफ से और भाई अब्दुल वहाब की तरफ से, ये बिल्कुल अब्दुल वाजिद साहब की तरफ से ये बिल्कुल एक फ्री ऑफ़र है कि आपको ना शेयर करना है और ना ही कुछ फीस देनी है। ये बिल्कुल फ्री आप पूछ सकते हैं। मुकार साहब, आपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम तो लिखा मगर प्लेस ऑफ बर्थ नहीं लिखी, तो मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर लिखें। ये जो टाइम होता है ना, टाइम होता है, ये टाइम से तूल बल्द और अर्ज बल्द से हिसाब किया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर माह रमज़ान हो तो लाहौर में रोज़ा अगर 6 बजे खुलता है तो फिर मुल्तान में 6 बजे नहीं खुलेगा, या फैसलाबाद में नहीं वो 6 बजे खुलेगा, या कराची, सऊदीया किसी भी, यानी तूल बल्द और अर्ज बल्द के हिसाब से कुंडली को देखा जाता है। तो जिससे टाइम का होना या शहर का होना ज़रूरी है, यानी टाइम और शहर, किस शहर से आप बात कर रहे हैं या किस मुल्क से बात कर रहे हैं, यानी वो जगह बताएंगे तो फिर ही वो तूल बल्द और अर्ज बल्द के हिसाब से कुंडली बनती है। आप सदके बता रहे थे, पूरे हो गए? नहीं, वो सदके अभी रह गए हैं कुछ। तो इसी तरह जो भी स्यारा कुंडली में कमज़ोर होता है उसके मुतल्लिका ही इंसान को सदका वगैरह देना चाहिए। जैसे कि ऐसे समझ लो कि जैसे केतु है, तो केतु जो होता है हालांकि मरीख का साया समझा जाता है कि ये भी स्टार केतु जो है ये भी मरीख की तरह ही होता है और मरीख की तरह ही रिज़ल्ट निकालता है। अगर किसी का केतु खराब हो जाए या केतु का दौर चल रहा हो या केतु किसी स्टार को दबा रहा हो, तो केतु के लिए दूध वाले दिन कुत्ते को दूध डालना चाहिए। यानी केतु जो है उसको गिद्दड़ से जोड़ा गया है, यानी केतु का जानवरों के हिसाब से गिद्दड़ से जोड़ा गया है। तो गिद्दड़ को तो हम क्या कुछ नहीं सकते, ना कुछ चीज़ डाल सकते हैं। बहरहाल उसके लिए आपको केतु को दूध डालना चाहिए और साथ में बीच कोई डबल रोटी वगैरह डाल दो और दूध को मीठा करके डालना चाहिए।
अगर ऐसा करेंगे तो आपका केतु जो है ये भी अच्छा हो जाएगा और केतु जो है काफ़ी हद तक आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। ये सना जी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1991 और दोपहर को 4 बजे। इनका क्वेश्चन है कि मेरी शादी का क्वेश्चन है इनका। तो आपकी कुंडली बन गई है, बुर्ज सरतान की कुंडली है और लगन का मालक 5वें घर में बैठ गया और पहले और मुश्तरी बैठे हैं। केतु अच्छा नहीं माना जाता, अगर लगन में बैठ जाए तो फिर पर्सनैलिटी में कमी पैदा कर देता है। इंसान को समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। और शादी वाले घर में जोहल और राहु बैठे हुए हैं। अगर जोहल 7वें घर में बैठ जाए तो शादी में लेट करवा देता है, शादी नहीं होने देता या शादी का सुख इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि जोहल अच्छा नहीं माना जाता। राहु के साथ लग गया तो शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तब आगे आप बताएं। ये होता है कि जोहल जो होता है बेशक वो अपने घर में ही क्यों ना हो कि ये बुर्ज सरतान की कुंडली है और स्यारा जो मुश्तरी है वो तालिया में पड़ा हुआ है, यानी शर्फ में है, जो कि इनकी किस्मत का मालक है। मगर ये है कि वो केतु के साथ लग गया है। तो केतु जो है ये बुर्ज सरतान में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुर्ज सरतान जो है ये एक अजाले का घर है, स्यारे कमर का घर है। तो स्यारा कमर और सूरज जो है ये अजाले के घर हैं, अजाला है ये। तो स्यारा कमर जो है इसका घर बुर्ज सरतान अजाले का घर है। केतु इसमें पड़ा अच्छा नहीं माना जाता, यानी केतु इस घर में दुश्मन के घर में होता है। तो स्यारा मुश्तरी जो है, स्यारा मुश्तरी बुर्ज सरतान में उच्च का माना जाता है, यानी शर्फ का है। और केतु ने उसको दबा दिया है, यानी दबाने से मुश्तरी जो है इसकी पावर जो है ये थोड़ी कम हो गई है। तो इसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि ये केतु जो है, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया भाई केतु का सदका इसको देना चाहिए कि बुध वाले दिन इनको कुत्ते को दूध डालना चाहिए। उससे ये केतु जो है ये अपने इनके ऊपर जो इसकी रिज़ल्ट है वो नस जो है उसको कम करेगा और किस्मत को जो है ये अच्छा करेगा। तो इनका सवाल शादी का है। तो शादी वाले घर में जोहल पड़ा हुआ है, तो जोहल और राहु दोनों ही पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से शादी के मामलात में लेट हो जाती है। अक्सर जब जोहल की 7वें घर पर नज़र होती है या 7वें घर को देख रहा होता है, तो हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि कम से कम नहीं तो शादी जो है ये 28 से लेकर तकरीबन 34-35 साल भी लग जाते हैं। फिर भी ये देखा जाता है कि कोई और स्टार अगर शादी वाले घर को देख रहा हो तो उस दौर या उस वक्त में शादी होती है। तो इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली में वीनस का दौर चल रहा है, यानी जोहरा का दौर चल रहा है। तो जोहरा जो है ये कारक होता है शादी का, और जोहरा के दौर में जोहल का दौर चल रहा है। तो ये जो दौर इस वक्त चल रहा है ये दौर इनकी शादी का चल रहा है। अगर ये कोशिश करें तो ये शादी इनकी तकरीबन 2021 के दिसंबर तक होने के चांस हैं। तो इसके लिए भी यही इनको करना चाहिए भी ये जो जोहल राहु के साथ लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया है, तो इनको पंजाब में आई इनको जोहल का सदका यानी हफ्ते वाले दिन सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। और ये जो मैंने पहले बताया है भी इनको सरसों के तेल का वो सदका जो है तेल में डालकर अपने सर से घुमाकर वो पीपल की जड़ में डालना चाहिए। तो इनका भी जोहल जो है ये राहु के साथ लगा हुआ है, तो जोहल थोड़ा अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह ये 2021 अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इर्द गिर्द ही इनकी शादी होने के चांस हैं। ये वकार है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1988 और दोपहर को 2 बजे मंडी भावल में। इनका क्वेश्चन है ब्रूने मुल्क का कि दूसरे मुल्क में कब तक जा पाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इनका बुर्ज जद्दी है और स्यारा इनका जोहल है जो कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो 12वां घर जो होता है ये बरूने मुल्क का ही घर होता है, या बरूने मुल्क में सेट होने का घर 12वां होता है।
और जो 9वां घर होता है, 9वां घर भी बरूने मुल्क से तल्लक रखता है, यानी 9वें घर से देखा जाता है कि आदमी बरूने मुल्क जाएगा या नहीं जाएगा। और 12वें घर से देखा जाता है कि क्या अगर जाएगा तो फिर सेट हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यानी कि कुंडली में राहु की दिशा चल रही है, और राहु की दिशा जो चल रही है और उसमें मरकरी की दिशा चल रही है, यानी अतार्द की दिशा चल रही है। तो ये जो अतार्द की दिशा चल रही है, इस दिशा में यानी अगर ये कोशिश करे बरूने मुल्क जाने की तो ये इनके लिए अच्छा है और बरूने मुल्क ये जा सकते हैं। अट्ठाईस जनवरी 2021 तक मरकरी की दिशा रहेगी। इस टाइम के दौरान अगर आप दूसरे मुल्क जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इनको भी ऐसा ही करना चाहिए कि इनका राहु का जो दौर है, दिशा चल रही है, राहु जो है इनकी कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो दूसरे घर में राहु कुछ बुरा रिजल्ट नहीं देता, यानी बुर्ज दिल्लू में ये बुरा रिजल्ट राहु नहीं देता। यानी दूसरे घर से इनको बरूने मुल्क वो ले जा सकता है, इसलिए कि दूसरा घर जो होता है ये फैमिली से दूर जाने का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इसी तरह इनका राहु जो है ये कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो दूसरा घर जो होता है ये फैमिली से दूर करता है। ये तो फैमिली से राहु दूर करेगा। और मरकरी जो कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, तो 9वां घर का दौर भी चल रहा है राहु के दौर में, तो ये बरूने मुल्क जाने का इसके पास यानी ये वक्त है, ये बरूने मुल्क जा सकते हैं। मगर मज़ीद अगर ये चाहें, क्योंकि इनका जो मरकरी है ये 9वें घर में थोड़ा उल्ट चल रहा है, तो इनको बुध वाले दिन इनको गाय को चारा डालना चाहिए, और बुध वाले दिन इनको परिंदों को बाजरा वगैरह डालना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी बरूने मुल्क का योग जो है ये बन सकता है। तो इसी तरह दोस्तों कुंडली में ये 9 स्टार हैं, मगर 9 स्टार खामोशी से बैठे होते हैं। जिस स्टार की दिशा या दौर चल रहा होता है वही हरकत में होता है, और वो स्टार कुंडली के किस घर में पड़ा होता है और वो स्टार कैसा है। अगर वो स्टार अच्छा है तो फिर अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो स्टार कुंडली में बुरा पड़ा हुआ है, जैसे कि कुंडली के 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जो स्टार वो मारक हो जाते हैं, वो नहस हो जाते हैं, वो उस वक़्त तक अच्छा रिजल्ट नहीं देते कि ताल्या का यानी लगन का मालक उनके ऊपर कोई अच्छी नज़र ना डाल रहा हो। जैसे कि हालांकि हम यूनानी तरीके को इस्तेमाल नहीं करते, हम वेदक को करते हैं। मैं एक बहुत मज़े वाली बात आपको बताने लगा हूँ। हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक इन जांचों को पढ़ने के लिए या बरीकी में जाने के लिए आपको वेदक और यूनानी तरीके दोनों को ही देख लेने से यानी कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि आप ज़्यादा अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देनी चाहता हूँ। जैसे कि ऐसे है कि जो इंडिया के अमिताभ बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन का जो जन्म कुंडली है वो बुर्ज दिल्लू की है, और अमिताभ बच्चन के कुंडली के 8वें घर में 4 स्टार पड़े हुए हैं, यानी जोहरा भी उधर है, शमश भी उधर है,
और इसी तरह एक स्टार और है, यानी 4 स्टार अमिताभ बच्चन के कुंडली के 8वें घर में पड़े हुए हैं। और 8वें घर में जितने भी एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये मानते हैं कि ये 8वें घर में स्टार नहस हो जाते हैं, मारक हो जाते हैं। हालांकि ज़ोहरा अतारद। जहांगीर जी, मैंने आपको बताया है कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें। 2 बार आपने डेट ऑफ बर्थ तो लिख दी मगर टाइम नहीं लिखा। अब मैंने आपसे पूछा है कि टाइम बताएं, तो आपने टाइम तो बता दिया मगर जगह, सिटी नहीं बताई कि किस सिटी में आप पैदा हुए। तो इसी तरह हालांकि मानना सब एस्ट्रोलॉजिस्ट का यही है कि जो सियारा अतारद को निकाल कर जो भी सियारा शमश के साथ लग जाता है वो स्टार जाता है, यानी वो स्टार गरूब हो जाता है। हालांकि अमिताभ बच्चन की कुंडली में 8वें घर में वीनस, अतारद या कोई एक और भी स्टार, मेरा ख्याल क्या था पता नहीं, ये दूसरी था, वो सब के सब 8वें घर में भी थे और शमश की वजह से वो गरूब भी हो गए। मगर फिर भी अमिताभ बच्चन ने इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतनी दौलत फिर कैसे बना ली। अब अगर हम वेदक के हिसाब से देखेंगे तो जो कुंडली के तालिया का मालक है वो कुंडली के 4थे घर में पड़ा हुआ है। यानी कुंडली का तालिया का जो मालक है वो कुंडली के 4थे घर में पड़ा हुआ है। हासिलपुर कहाँ आएगा? जो कि कुंडली के 4थे घर से अब आप गिन कर देख लो कि 4, 5, 6, 7, 8, यानी 5वीं नज़र जो थी वो जोहल की 4थे घर से 8वें घर पर गई। और वेदक में जोहल की 5वीं नज़र नहीं मानी जाती। वेदक में जोहल की 3री, 7वीं और 10वीं नज़र मानी जाती है। तो फिर तालिया के मालिक की कोई भी नज़र 8वें घर पर ना गई तो फिर किस तरह अमिताभ बच्चन जो है वो इतना पावरफुल और इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, इतना रुपया उसने हासिल कर लिया, कैसे कर लिया कि 8वें घर में उसके एक तो 8वें घर में स्टार पड़े हुए हैं, दूसरे नंबर पर वो अस्त भी हैं, यानी गरूब हो गए हैं शमश की वजह से। तो जब हमने लोगों से पूछा, लोगों ने बताया, कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने अपने हाथ में फलां पत्थर डाल लिया, फलां पत्थर डाल लिया, ये पत्थर पहनने से उनकी किस्मत जो है अच्छी हो गई। यार अगर किस्मत पत्थर डालने से अच्छी हो जाती है तो फिर इनको सारे इंडिया में जितनी भी तलाक़ें हो रही हैं या जो भी मामला इनके ख़राब हो रहे हैं सब के हाथों में क्यों नहीं पत्थर डाल देते। ये जहांगीर है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1997। रात को इन्होंने बताया है 9 से 10 बजे, लेकिन मैंने यहाँ पर 9 बजे डाल दिया है रात को हासिलपुर। चलो वैसे निकाल देते हैं। आप लोगों को बार बार कहते हैं कि अपना क्वेश्चन भी साथ में डाला करें। ऐसे तो कुंडली में बहुत सी बातें होती हैं, अगर हम लिखने बैठे हैं तो पूरी बुक तैयार हो जाए। एक तो क्वेश्चन हम लाइव बता सकते हैं, प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी साथ में लिखा करें। तो इनकी जो कुंडली है ये बुर्ज असद की कुंडली है और बुर्ज असद का जो सियारा है वो कुंडली के 5वें घर में पड़ा हुआ है, बुर्ज कौस में पड़ा हुआ है, अपने दोस्त के घर में पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा माना जाता है। और इसके बाद ये है कि इनकी कुंडली के 5वें घर का मालक, यानी 5वां घर औलाद का होता है, तलीम का होता है, मन का होता है और उसके अलावा प्राइज बॉन्ड वगैरह होता है। तो 5वें घर का जो सियारा है वो कुंडली के 6ठे घर में पड़ा हुआ है जो कि नीच का हो गया है, जिसकी वजह से औलाद को कोई मसला हो सकता है, तलीम को लेकर मसला हो सकता है, को मन को लेकर मसला हो सकता है, कुछ मैदे के लेकर मसला हो सकता है।
और उसके बाद ये है कि इनका जो 7वें घर का मालिक है, शादी वाले घर का जो मालिक है वो सियारा ज़ुहल है, और सियारा ज़ुहल है जो कुंडली के 8वें घर में बुर्ज हौत में पड़ा हुआ है। एक तो कुंडली के 8वें घर में चला गया, तो दूसरे नंबर पर यह है कि केतु भी उधर पड़ा हुआ है, तो केतु के साथ लग गया। यानी केतु के साथ लगने की वजह से इनकी 7वें घर के सियारे को ग्रहण लग गया, जिसकी वजह से इनके रोज़मर्रा के जो मामलात काम हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, शादी को डिस्टर्ब करेगा, और ये शराकतदारी को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इस वक्त इनके ऊपर जो दौर चल रहा है, जो दिशा चल रही है, वो है राहु की। तो राहु जो है ये कुंडली के दूसरे घर में पड़ा हुआ है, तो ये पैसे से तल्लक रखता है, ख़ानदान से तल्लक रखता है। तो जो राहु का दौर चल रहा है, इसको हम अगर लेकर चले तो फिर ऐसा है कि इस वक्त इनको को रुपये पैसे को लेकर मामला हो सकता है, ख़ानदान को लेकर कोई मामला हो सकता है, कोई कर्ज को लेकर मामला हो सकता है, कोई कोर्ट केस कोर्ट केस को लेकर मामला हो सकता है, या फिर 7वीं नज़र जो है ये कुंडली के 8वें घर पर पड़ रही है, तो जिसकी वजह से इनको कोई टेंशन का मसला भी हो सकता है। और इसके अलावा 7, 8 यानी ये 9वीं नज़र जो है ये राहु की काम वाले घर के ऊपर पड़ रही है, तो कुछ काम को लेके भी मसला हो सकता है। राहु की दिशा चल रही है, और राहु 8वें घर पर जब अपनी नज़र डालता है तो फैमिली में से किसी की डेथ भी हो सकती है। तो राहु का जो ये दौर है, दिशा है, ये कब तक चलेगी ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इनके ऊपर जो राहु की दिशा चल रही है ये 2011 से लेकर 2029 तक चलेगी। तो 29 तक इनके काम या फैमिली के साथ इस तरह के मामले पेश आ सकते हैं। ये कि ये राहु का दान दे, राहु का सदका दे। तो राहु का सदका मैंने आगे भी बताया है कि इनको कोई गाय वगैरह को चारा वगैरह ये जैसे होते हैं, कोड़े लोगों को खाना वगैरह खिलाना चाहिए। ये आपको बुध वाले दिन करना चाहिए, तो फिर इससे आपका है। क्या 2 बज गए? अब दोस्तों टाइम हो गया है, तो हमने आपसे वादा किया था 2 बजे का, तो 2 बज के तकरीबन कुछ मिनट ऊपर हो चुके। अगले इतवार को हम फिर आपसे इसी टाइम प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपने हमें कुछ राय देनी है, जिसमें कमेंट करके आप कुछ राय दे सकते हैं कि आप ऐसा करें, क्योंकि हम भी एक नए आदमी हैं, इसलिए हमने तो कोई प्रोग्राम इतने लाइव किए नहीं हैं। तो जिससे हमें भी कुछ मशवरा देने से, कुछ आपकी मदद करने से, यानी बताने से कुछ सबक मिले। और जिन लोगों की हम कुंडली चेक नहीं कर पाए, तो उनकी हम बाद में एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दे देंगे, बाद में ज़रूर बताएंगे, इनको कमेंट में ही बता देंगे, मगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन का बताएंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।